First of all, a very good morning to all of you. Students, we are doing our topic oversubscription and forfeiture of share. In this video, we are going to discuss 55th practical. Yes, student, in this video, we are going to start our 55th practical of DK Goel. Let's first read the statement. Jaya Limited issued a prospectus inviting applications for 1 lakh shares of ₹10 each. The shares were issued at par on the following terms: on application 2.50, on allotment 2.50, on first call 3 and final call balance. तो बैलेंस कितना बचा? हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10 है, तो 2.50 एप्लीकेशन, 2.50 अलॉटमेंट, ₹5, ₹3 फर्स्ट कॉल, 8, 10 में से 8 तो फर्स्ट कॉल तक कवर हो रहे हैं, तो बैलेंस कितना बचा? ₹2 किस पे होगा? फाइनल कॉल पे. एप्लीकेशंस फॉर रिसीव्ड फॉर 1,35,000 शेयर. तो एप्लीकेशन कितने के लिए आई हैं? 1,35,000 के लिए आई हैं. इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन. अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. नंबर 1, टू एप्लीकेंट 25,000 शेयर्स इन फुल. 25,000 एप्लीकेंट मीन्स जिन्होंने 25,000 के लिए अप्लाई किया है उनको कंपनी ने फुल अलॉटमेंट की है, मीन्स कोई प्रोरेटा नहीं है. 25,000 को 25,000 शेयर्स अलॉट किए हैं. सेकंड ग्रुप, टू एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर, 45,000 शेयर्स. तो ये कौन सा है? प्रोरेटा, यानी कि जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 45,000. टू एप्लीकेंट 50,000 शेयर्स, अलॉटेड 30,000. तीसरा ग्रुप कि जिन्होंने 50 के लिए अप्लाई किया है कंपनी ने उनको कितने अलॉट किए हैं? 30,000 शेयर. ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन अलॉट एप्लीकेशन इज़ टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. कहते हैं एप्लीकेशन पे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो कंपनी ने किसके लिए एडजस्ट किया है? अपना अलॉटमेंट के लिए. द शेयर्स वर फुली कॉल्ड and paid up except the amount of allotment first and final call. कहते हैं not paid by those who applied for 4,000 shares of the group applying for 50,000 share. कहते हैं कि सभी एक पर्सन जिसने 4,000 के लिए अप्लाई किया है वो किस ग्रुप से है? थर्ड ग्रुप में से है. इसको छोड़कर बाकी सब ने अपनी मनी अलॉटमेंट और कॉल्स की मनी पे कर दी है. अप्लाइड गिवन. अब हमें सम के अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है. ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 1,800 फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एज फुली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर. यस स्टूडेंट, कंपनी इशूड फॉर 1 lakh शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,35,000 शेयर्स. एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 2. यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप बने हैं. 25,000 शेयर्स को कंपनी ने 25,000 अलॉट किए हैं. सेकंड ग्रुप जिन्होंने 60 के लिए अप्लाई किया है उनको कंपनी ने 45 अलॉट किए हैं. इसका मतलब ये प्रोरेटा है. प्रोरेटा वाले केस में जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होती है वो कंपनी रिटर्न नहीं करती, वो किसके लिए रखती है? अलॉटमेंट के लिए. तो 15,000 इंटू 2.50, 37,500 इनका एक्स्ट्रा है और ये कंपनी उनका रिटर्न नहीं करेगी. वो क्या करेगी? इनको अलॉटमेंट के लिए रख लेगी. अब नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? 50,000. इनको कंपनी ने कितना अलॉट किया? 30. तो यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है? 20,000. 20,000 इंटू 2.50 तो कितना बना? 50,000. और ये अमाउंट कंपनी इनका अलॉटमेंट के लिए रख लेगी. अब हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि एक पर्सन जिसने 4,000 के लिए अप्लाई किया है, 4,000 के लिए अप्लाई किया है, उसने अलॉटमेंट और कॉल्स पे नहीं की. लिसन बेटे, कभी भी अप्लाइड के अकॉर्डिंग सम नहीं करते, हमेशा अलॉटेड के अकॉर्डिंग सम करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम अलॉटेड निकालेंगे और हमें इन्होंने ग्रुप बताया कि ये जो 4,000 है ये किस ग्रुप से है? ये 50,000 वाले ग्रुप में से है. तो यहाँ से अब हमने कैसे निकालना है? जो चीज़ कैलकुलेट करनी हो उसको न्यूमरेटर बनाते हैं, उसको ऊपर रखते हैं. यहाँ पे हमें अप्लाइड गिवन है, हमने क्या निकालना है? अलॉटेड. तो हम कैसे निकालेंगे? अलॉटेड अपॉन अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. तो
ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इस ग्रुप से बिलोंग करता है। और इस ग्रुप में कितने अप्लाइड हैं 50,000 और अलॉटेड कितने हैं 30। हमने निकालना क्या है अलॉटेड, तो हम कैसे निकालेंगे 30,000 अपॉन 50,000 इंटू 4,000। तो इस प्रकार हमारा ये अलॉटेड निकल आएगा 2400। तो यानी कि इस पर्सन ने 4,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने इनको कितने अलॉट किए हैं 2400 शेयर्स। अब इनकी कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है 1600 है, तो 1600 इंटू 2.50 कितना बनेगा 4,000 इनके एक्स्ट्रा हैं। और ये कंपनी 4,000 किस में रख लेगी अलॉटमेंट में, यानी कि इस 50,000 में इस पर्सन का कितना शेयर इंक्लूडेड है 4,000। अब इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की बट पार्शली अमाउंट तो रिसीव हो चुका है ना। अब हम ये देखेंगे कि इसकी अलॉटमेंट मनी बनती कितनी है और आई कितनी है। तो अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड के ये नोट्स बनाएंगे, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। तो कितने शेयर हमेशा अलॉटेड के अकॉर्डिंग करते हैं, अलॉटेड 2400 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी कितनी है 2.5। तो 2400 इंटू 2.50 6,000। इसके 6,000 ड्यू बनते हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशन पे ही 4,000 पहले आ चुके हैं। तो 6,000 लेस एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 4,000, तो 6 माइनस 4 2। इसका इसके 2,000 अलॉटमेंट के नहीं आए, इसने 2,000 अलॉटमेंट के पे नहीं किए। अब हम निकालेंगे कि हमारे पास ग्रोस अलॉटमेंट मनी कितनी आई है, ग्रोस अलॉटमेंट मनी। तो बेटा देखो टोटल ग्रोस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हमारी 1 लाख शेयर्स कितने के लिए एप्लीकेशंस ऑफर किया 1 लाख, और अलॉटमेंट मनी कितनी है 2.50। तो 1 लाख इंटू 2.50 2,50,000 ड्यू हैं। एप्लीकेशन के टाइम कितने आ चुके हैं हमारे पास 87,500 आ चुके हैं। तो 2,50,000 माइनस 87,500 ये तो पहले ही आ चुके थे, नहीं आने थे अब। तो कितना बैलेंस ड्यू बनता है हमारा 1,62,500। लेकिन हमने नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे 2,000 अलॉटमेंट मनी नहीं आई, तो ये भी अब हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 162,500 माइनस 2,000 1,60,500। तो इस प्रकार हमारे पास अलॉटमेंट का ये अमाउंट रिसीव हुआ है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी एंट्रीज करेंगे। तो देखो बेटा एंट्रीज हमें सम के अंदर कैश बुक बनाने के लिए बोला है, तो हम अपनी कैश बुक बनाएंगे। और जब कैश बुक बनती है तो हमारी बैंक वाली सारी ट्रांजैक्शन कहाँ जाती हैं कैश बुक में। तो कैश बुक बनाएंगे। अब हम पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बट जर्नल में पास नहीं होगी, कैश बुक में जाएगा। अब एप्लीकेशन कितने के लिए आई हैं हमारे पास 1,35,000 शेयर्स पे आई हैं, और एप्लीकेशन मनी कितनी है 2.50। तो 1,35,000 इंटू 2.50 3,37,500 हमारे पास ये एप्लीकेशन मनी आई है। अब हमने क्या करना है, सेकंड एंट्री पास करनी है हमने। सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,37,500, इसको हमने इसमें से हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है 1 लाख शेयर्स का 2.50 के अकॉर्डिंग 2,50,000, और शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करना है 87,500। ये हमारी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, और ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स पे 2.50 के अकॉर्डिंग 2,50,000 एंड 2,50,000। उसके बाद अब हमने इनको अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करनी है। बेटे हमने अपने वर्किंग नोट्स बनाए थे, ये देखो हमने निकाला था यहाँ पे कि ये 1,60,500 हमारा अलॉटमेंट का रिसीव हुआ है। तो यही हमारा कैश बुक में अब इसको हम लिखेंगे, कैश बुक में बैंक वाली एंट्रीज़ में इसको हम लिखेंगे 1,60,500 टू शेयर अलॉटमेंट, ये वाला अमाउंट आएगा हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की हमारी एंट्री क्या हो जाती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3 लाख एंड 3 लाख 1 लाख इंटू 3 लाख। तो 3 लाख हमने क्या करना है, इनको ड्यू करना है, ये हमारी ड्यू हो गई।
अब हमने रिसीव करने की एंट्री करनी है, तो रिसीव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कैश बुक में। लेकिन हमने स्टेटमेंट में रीड किया है कि हमारे पास 2400 शेयर्स पर अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं आई, तो इसका मतलब फ़र्स्ट कॉल भी 2400 शेयर्स पे नहीं आई। तो 1 लाख शेयर्स में से 2400 इंटू 3 7200 हमारे पास नहीं आया। तो 1 यानी कि 1 लाख इंटू 3 लाख हमने ड्यू किया था, तो 3 लाख माइनस 7200 2,92,000 हमारे पास ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल के रिसीव हुए हैं हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। तो फाइनल कॉल को हमारी ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2 लाख। बट अब हम इसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे, तो रिसीव करने पे हमने कैश बुक में जाना है, लेकिन फाइनल कॉल भी 2400 शेयर्स पे नहीं आई। तो हमने ड्यू कितने किए थे, 2 लाख में से 2400 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग नहीं आए, तो 4800 नहीं आए, तो 2 लाख माइनस 4800, तो 1,95,200 हमारे पास ये अमाउंट फाइनल कॉल का आएगा। अब जब वो पर्सन अपनी फाइनल कॉल भी पे नहीं कर पाया, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो अब हम किसकी एंट्री पास करेंगे, फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर की एंट्री, लिसन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट, फुली कॉल्ड अप है तो 2400 इंटू 10 24,000। उसके बाद जो अमाउंट नहीं आया, अलॉटमेंट का हमारे पास कितना नहीं आया, वो हमने वर्किंग नोट्स बनाए थे, 2000 अलॉटमेंट के नहीं आए थे। उसके बाद फर्स्ट कॉल के हमारे पास 2400 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 7200 नहीं आया। फाइनल कॉल का 2400 इंटू 2 4800 नहीं आए। और फॉरफीचर में जो अमाउंट आ चुका है, कौन कौन सा अमाउंट आ चुका है, एक तो एप्लीकेशन का 2400 शेयर्स पे 2.50 के अकॉर्डिंग, और कुछ अमाउंट हमारा अलॉटमेंट का आ चुका है, या डिफरेंस ले लो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉरफीचर में अमाउंट कितना निकलेगा, 10,000। इसके बाद अब कंपनी ने इनको क्या किया है, री इशू किया है, तो री इशू की एंट्री। लेकिन हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक बनाने से बैंक वाली ट्रांजैक्शन तो सारी कहाँ जाएंगी, कैश बुक में। तो अब हमारी जो री इशू की एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन वो सम के अंदर क्या कह रहा है, 1800 शेयर्स को री इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹9 एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू, यानी कि वैल्यू तो उनकी 10 रुपीज़ है, लेकिन कंपनी उनसे 9 रुपीज़ ले रही है, 1 रुपीज़ कम ले रही है। तो 9 रुपीज़ के अकॉर्डिंग तो कंपनी कहाँ जाएगी, कैश बुक में एंट्री करेगी। और 1 रुपीज़ का लॉस है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बाकी 9 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट तो टू शेयर कैपिटल, तो 1800 इंटू 9 16,200 कहाँ जाएगा, टू शेयर कैपिटल कैश बुक के अंदर। उसके बाद अब अगर हमारे फॉरफीटेड शेयर्स री इशू हो जाएं तो हम क्या करते हैं, अपना फॉरफीचर अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं। तो अब हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्लोज़ करेंगे। लेकिन सुनो बेटे, हमने फॉरफिट तो किए हैं 2400 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, लेकिन हम री इशू कर रहे हैं 1800 शेयर्स। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 1800 शेयर्स पे हमारा फॉरफीचर अमाउंट क्या निकलता है। ये जो 10,000 है ये तो 2400 शेयर्स का है, लेकिन हमने री इशू कितने किए हैं, 1800। तो हम पहले 1800 का फॉरफीचर अमाउंट, जिस बेटा री इशू की एंट्री करनी है, तो 1800 शेयर्स को री इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹9 एज फुली पेड अप। फुली पेड अप शेयर हमारा कितने का, 10 रुपीज़ का। तो हमें 1 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो 1 रुपीज़ का लॉस हम कहाँ से लेंगे, शेयर फॉरफीचर से। और 9 रुपीज़ हमारे कहाँ आएंगे, बैंक में आएंगे। तो हम
₹1 तो यहाँ से लेंगे हम फॉर फ्यूचर अकाउंट में से, लेकिन ₹9 हमारा कहाँ आएगा, बैंक से, तो वो बैंक में एंट्री होनी है। तो बैंक में ये कैश बुक में 1800 इंटू 9, 1800 इंटू 9 16,200, ये तो हमारा बैंक में आएगा 2 शेयर कैपिटल के नाम से। उसके बाद ₹1 का जो लॉस है वो हम कहाँ से लेंगे, हम अपने जनरल एंट्री में पास करेंगे। तो ये देखो, ये हमारी एंट्री है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 1800। अब हमने इन फॉरफिटेड शेयर्स को क्लोज करना है। तो फॉरफिटेड शेयर्स जितने रीइश होते हैं उतने का ये अकाउंट क्लोज करते हैं। हमने फॉरफिट तो किए हैं 2400 शेयर्स, लेकिन हमने रीइशू किए हैं 1800 शेयर्स। तो सबसे पहले हम 1800 शेयर्स का निकालेंगे कि 1800 शेयर्स का हमारा फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने का निकलता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है इसका, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशू शेयर। उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना आता है 7500। तो प्रॉफिट ऑन 1800 शेयर 75। इन्हीं शेयर्स को रीइशू करने पे लॉस कितने का, 1800 का। तो रिमेनिंग 5700 कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में 5700 हम ट्रांसफ़र करेंगे, और 5700 को रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। दैट्स ऑल अबाउट दिस सम।